तो आज अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कवकों का वर्गीकरण। जब वर्गीकरण की बात आती है तो वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जो जीवित जगत है, लिविंग बींग्स है, उसको दो किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सारे पौधे या प्लांट आते हैं और एनिमेलिया में सारे जंतु आते थे। फंजाई भी प्लांटी में रखा गया। फिर आगे जाके वैज्ञानिकों ने दो की जगह तीन किंगडम बनाई, प्लांटी, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। तो फंजाई को प्लांटी से बाहर निकाला और फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटोजोआ सबको प्रोटिस्टा के अंदर रखा। और इसके आगे और जैसे जैसे वैज्ञानिकों की स्टडी में प्रोग्रेस हुई तो इन्होंने तीन किंगडम की जगह चार किंगडम बनाए। उसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो मोनेरा के अंदर साइंटिस्ट ने ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया को रखा। तो जैसे जैसे इस क्लासिफिकेशन का विकास हुआ तो अंत में एक वैज्ञानिक आए, विटेकर 1960 के आसपास आए और इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया। और उन्होंने कौन कौन से 5 किंगडम दिए? प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो फंजाई को विटेकर ने एक अलग प्लांट किंगडम बनाया। तो पहले फंजाई प्लांट के साथ आती थी, लेकिन विटेकर ने इसको अलग से एक नया किंगडम बनाया। तो विटेकर की जो क्लासिफिकेशन की जो खास बात ये थी कि फंजाई को एक नया किंगडम का रूप दिया गया, एक नया साम्राज्य का रूप दिया गया। और विटेकर के बाद में कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने कवकों के कवक तंतु की संरचना और कोशिका भित्ति का संगठन, उसमें भोजन किस तरह का होता है, भोजन कैसे बनाते हैं, उसमें अलैंगिक जनन कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है, लैंगिक जनन में जो युग्मक होते हैं चल होते हैं या अचल होते हैं, एवं उसका जीवन चक्र कैसा होता है, आदि बातों को ध्यान में रखकर या आधार बनाकर विस्तृत क्लासिफिकेशन दिया। तो कवकों का जो क्लासिफिकेशन का जो मुख्य आधार था वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए थैलस एंड सेल वॉल, नंबर 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 3 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 4 टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, whether gamete are motile or non-motile, and number 5 types of life cycle in the fungi are the basis of a classification of a fungi। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम एलिक्सोपोलस 1968 के आसपास इन्होंने फंजाई का विस्तृत क्लासिफिकेशन दिया। और एलिक्सोपोलस ने कवकों का एक किंगडम बनाया, उस किंगडम का नाम इन्होंने माइसिटी रखा। तो सारे कवकों को एलिक्सोपोलस ने एक ही किंगडम माइसिटी में रखा। फिर माइसिटी को एलिक्सोपोलस ने 2 डिवीजन के अंदर विभाजित किया। 2 डिवीजन कौन कौन से थे? मिक्सोमाइकोटिना एंड यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना के अंतर्गत एलिक्सोपोलस ने उन सारे कवकों को रखा जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, या यूँ कह सकते हैं जितने भी स्लिम मोल्ड है वो सारे के सारे स्लिम मोल्ड मिक्सोमाइकोटिना के अंदर रखे गए। तो मिक्सोमाइकोटिना के अंदर वो सारे कवक रखे गए हैं जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। और दूसरा किंगडम एलिक्सोपोलस ने बनाया यूमाइकोटिना, और यूमाइकोटिना के अंदर उन्होंने वो सारे कवक रखे हैं
जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और आगे एलिक्सोपोलिस ने यूमाइकोटिना को 8 क्लासेज में विभाजित किया। पूरे जो कवकों का जो सिस्टम है, कवक का कुछ जो जगत है, उसको 8 क्लासेज में विभाजित किया एलिक्सोपोलिस ने। और वो 8 क्लासेस कौन कौन सी थी? काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो इस तरह से जो एलिक्सोपोलिस है, इसने 8 क्लासेज में कवकों का विभाजन किया। एलिक्सोपोलिस के जो बाद आए हैं, वो जो मेन इम्पोर्टेंट या जो ज़्यादातर जो क्लासिफिकेशन काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है एंसवर्थ का। तो एंसवर्थ ने भी इन 4 बातों, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, लाइफ साइकिल आदि को आधार बनाकर कवकों का वर्गीकरण किया। और उन्होंने सारे कवकों को एक किंगडम के अंदर रखा, एक जगत के अंदर रखा, और उस जगत का नाम दिया गया माइकोटा। और आगे फिर एंसवर्थ ने माइकोटा को 2 डिवीजन के अंदर विभाजित किया। माइकोटा को 2 डिवीजन के अंदर विभाजित किया, मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा एंड यूमाइकोटा। और मिक्सोमाइकोटा के अंदर या मिक्सोमाइकोटा को 4 क्लासेज में विभाजित किया। तो मिक्सोमाइकोटा में वो सारे कवक रखे गए जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। मिक्सोमाइकोटा में मिक्सोमाइकोटा में वो सारे कवक रखे गए जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। या यूँ कह सकते हैं, जितने भी स्लिम मोल्ड है, वो सारे के सारे स्लिम मोल्ड मिक्सोमाइकोटा में रखे गए हैं। मिक्सोमाइकोटा का नेक्स्ट डिवीजन है यूमाइकोटा। तो मिक्सोमाइकोटा में जो 4 क्लासें थी, वो 4 क्लासें एक्रेसियोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइसिटीज एंड प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज, ये 4 क्लासों में विभाजित किया मिक्सोमाइकोटा को। अब यूमाइकोटा, तो यूमाइकोटा है, इसके अंदर एंसवर्थ ने वो सारे कवक रखे जिसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती हैं। अब एंसवर्थ ने जो यूमाइकोटा है, उस यूमाइकोटा को 5 सब डिवीजन में विभाजित किया। यूमाइकोटा को 5 सब डिवीजन में विभाजित किया। वो सब डिवीजन कौन कौन से हैं? मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना एंड ड्यूटेरोमाइकोटिना। जो मैस्टिगोमाइकोटिना है, मैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर वो सारे कवक आते हैं जिसमें गैमीट होते हैं, वो चलित होते हैं। और मैस्टिगोमाइकोटिना को 3 क्लासेस में विभाजित किया। वो क्लासेस है काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। तो मैस्टिगोमाइकोटिना के अंदर उन कवकों को रखा जिसमें लैंगिक जनन के दौरान बनने वाले गैमिट चलित होते हैं, और इनको 3 क्लासेज में विभाजित किया, काइटिडियोमाइसिटीज, हाइपोकाइटिडियोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। जाइगोमाइकोटिना को 2 क्लासेज में विभाजित किया गया है, जाइगोमाइसिटीज एंड ट्राइकोमाइसिटीज।
जाइगोमाइसिटीज के अंदर जो कवक तंतु होते हैं होस्ट के अंदर पाया जाता है, जबकि ट्राइकोमाइसिटीज के अंदर कवक तंतु होस्ट के सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर पाया जाता है। इसी तरह से एस्कोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना को विभाजित किया 6 क्लासेज में। एस्कोमाइकोटिना को एंसवर्थ ने विभाजित किया 6 क्लासेज में, और वो 6 क्लासेज थी हेमी एस्कोमाइसिटीज, लोकिलो एस्कोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज, लेबिलो एस्कोमाइसिटीज, पायरिनोमाइसिटीज एंड डिस्कोमाइसिटीज। तो जो एस्कोमाइकोटिना है सब डिवीजन, इसको 6 क्लासेज के अंदर विभाजित किया गया है, और वो क्लासेज हैं एस्कोमाइकोटिना की क्लासेज हैं हेमी एस्कोमाइसिटीज, लोकिलो एस्कोमाइसिटीज, प्लेक्टोमाइसिटीज, लेबिलो बेनियोमाइसिटीज, पायरिनोमाइसिटीज, डिस्कोमाइसिटीज। सब डिवीजन, चौथा सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर जो बेसिडियो स्पोर बनते हैं वो जो बेसिडियम होता है उसके बाहर बनते हैं, जबकि एस्कोमाइकोटिना के अंदर जो एस्कस बनते हैं वो एस्कोस्पोर बनते हैं वो एस्कस के अंदर होते हैं। तो एस्कस का ओरिजिन एस्कोमाइकोटिना के अंदर एंडोजीनियस होता है, जबकि बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर बेसिडियो स्पोर का जो ओरिजिन होता है वो एक्सोजीनियस होता है। तो बेसिडियोमाइकोटिना को 2 क्लासेस के अंदर विभाजित किया गया है, टीलियोमाइसिटीज एंड हाइमेनोमाइसिटीज, और 3 क्लासेस में विभाजित किया है, टीलियोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज एंड गैस्ट्रोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर लैंगिक जनन अणु उपस्थित होता है। ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंदर लैंगिक जनन अणु उपस्थित होता है, और ड्यूटेरोमाइकोटिना को 3 क्लासेज के अंदर विभाजित किया गया है, और वो क्लासेज हैं ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज एंड सिलोमाइसिटीज। ब्लास्टोमाइसिटीज, हाइमेनोमाइसिटीज एंड सिलोमाइसिटीज। तो फर्स्ट ईयर के अंदर किताब के अंदर कई साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन दिए हैं, उनमें से आपको कोई 2 क्लासिफिकेशन याद करने हैं। उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर है वो एक तो एलिक्टोपोलस का क्लासिफिकेशन है और दूसरा एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन है। दोनों के क्लासिफिकेशन में डिफरेंस ये है कि एलिक्टोपोलस ने तो सारे कवकों को जो एक ही किंगडम में रखा था, उस किंगडम का नाम था माइसिटी, और एंसवर्थ ने सारे कवकों को एक किंगडम में रखा, उस किंगडम का नाम था माइकोटा। दोनों के डिवीजन का आधार तो सेम ही था, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल। लेकिन एलिक्टोपोलस से ज़्यादा विस्तृत एंसवर्थ है। तो जो सिंह पांडे जैन की बुक है उसमें एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन पे काफ़ी जोर दिया गया है, और एंसवर्थ के क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया गया है। तो आप चाहे तो एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं, और आप चाहे तो एलिक्टोपोलस का क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं। इसके अलावा भी एलिक्टोपोलस एंड मिम्स का भी क्लासिफिकेशन है, और एलिक्टोपोलस, मिम्स एंड एंसवर्थ का भी क्लासिफिकेशन साथ में है। तो जो सिंह पांडे जैन की किताब है, उस सिंह पांडे जैन की किताब में एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, और इसको ही काम में लिया गया है। तो ये है कवकों का क्लासिफिकेशन। तो किस तरह से 2 किंगडम से शुरू होता हुआ इस क्लासिफिकेशन का विकास हुआ है। पहले 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, और विटेकर आया। विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम दिया, और विटेकर ने ही फंजाई को नया जगत बनाया, फंजाई को नया
किंगडम का दर्जा दिया। तो कोई क्वेश्चन पूछे कि फंजाई को किंगडम का दर्जा किसने दिया, तो वो व्हिटेकर ने दिया है। और व्हिटेकर के बाद में एलिक्सोपोलस और एलिक्सोपोलस मिम्स, एंसवर्थ एंड स्पेरो कई साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए हैं। और उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर है या जो सिंह पांडे जैन के किताब में फॉलो किया गया है वो है एंसवर्थ का क्लासिफिकेशन। तो इसको आप याद करना है अप टू क्लासेस लेवल तक, सिर्फ क्लास लेवल तक याद करना है।